बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आज के दौर में हम सब ये बात समझ चुके हैं कि बढ़ता हुआ वजन या ओबेसिटी कई बीमारियों की जड़ है और बढ़ते हुए वजन से बहुत से लोग परेशान हैं। पाकिस्तान के तकरीबन 25% लोग बढ़ते हुए वजन के मसले का शिकार हैं और वजन एक ऐसा मसला है कि एक मर्तबा बढ़ जाए तो उसे घटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिस पर अगर आप पूरी तरह अमल कर लें तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका वजन घट सकता है और इसके लिए कोई ज़्यादा लंबा अरसा भी नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ 1.5 महीना इस प्लान के मुताबिक अपने खाने की रूटीन सेट करें तो इंशाअल्लाह वजन घटाने के मुतालिक आप अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस तरीके को इंटरनेशनल डाइटिंग एक्सपर्ट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग या फाका कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने के लिए ऐसे ईटिंग प्लान को कहते हैं जिसमें आप वक्फे से अपने 2 खानों के दरमियान के वक्त को बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी कामिलमी की बिना पर यह समझते हैं कि फास्टिंग से मुराद है रोज़ा, क्योंकि रोज़े को भी इंग्लिश में फास्टिंग ही कहते हैं। हालांकि डाइट या मेडिकल की फील्ड में फास्टिंग का मतलब बिल्कुल अलग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी फाके की डाइटिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा अहमियत है और दुनिया भर के डाइटिंग एक्सपर्ट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी फाका कशी के फ़ायदे बताते हैं। तो फिर क्यों ना हम आपको भी बताएं कि डाइटिंग एक्सपर्ट्स इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका क्या बताते हैं और कैसे ये दिनों के अंदर अंदर अपने नताइज देना शुरू कर देता है और आपका वजन घटना शुरू हो जाता है। यही हमारा आज का मौजू है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मकसद ये होता है कि जिस्म के अंदर फैट्स बर्निंग का जो एक कुदरती निज़ाम है उसे एक्टिवेट कर दिया जाए और फैट्स खुद ब खुद जिस्म से बर्न होने लगें। फ़ायदा इसका ये है कि इससे ना सिर्फ वज़न घटता है बल्कि ब्लड प्रेशर और खून में से कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलती है और अगर बाकायदगी से अगर आप इसे अपना लें तो डायबिटीज़ यानी शुगर से भी महफूज रह सकते हैं और सबसे बढ़ के ये कि इंसानी दिमाग की कारकर्दगी में भी नुमायां बेहतरी आने लगती है। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से लोग हैं जिन्हें एक्सपर्ट्स फास्टिंग रेकमेंड नहीं करते और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इसके दौरान आपको किन बातों का ख्याल रखना होता है। याद रखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइटिंग टूल नहीं है कि ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं, बल्कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक पैटर्न है जिसमें आपने तय ये करना होता है कि कब खाना है और कब नहीं खाना। याद रखें कि ये तरीका किसी तुक या अटकल पर नहीं है बल्कि दुनिया भर के डाइटिंग एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने भी इसे तस्लीम किया है। अच्छा, तो जब आप फाका करते हैं तो आपके जिस्म में मौजूद 2 किस्म के ताकतवर हार्मोन्स का शदीद इखराज होता है। इनमें से एक हार्मोन इतना ताकतवर है कि ये आपकी उम्र के असरात भी जाहिर नहीं होने देता, इसलिए इसे एंटी एजिंग हार्मोन कहते हैं। इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और यही वो हार्मोन है जिसे फैट्स का दुश्मन हार्मोन समझा जाता है। इंसानी जिस्म में 6 मेजर हार्मोन्स हैं जिनमें से ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये एक जानिब जिस्म और मसल्स को शेप में लाता है और दूसरी तरफ चर्बी को जिस्म से जला के निकालता है। जब आप फाका करते हैं यानी एक लंबे वक्फे के लिए खाना छोड़ देते हैं तो पूरे जिस्म में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है। आपके जिस्म में दूसरा सबसे ताकतवर हार्मोन है इंसुलिन, जिसका काम ये होता है कि ये आपके जिस्म में फैट्स की बर्निंग की राह में रुकावट डालता है। ये जिस्म के लिए दूसरा सबसे ज़रूरी हार्मोन है जो ना हो तो भी जिस्म सरवाइव नहीं कर सकता और ये इतना तगड़ा है कि ये ग्रोथ हार्मोन को भी ब्लॉक कर रखता है। बहुत ज़्यादा मोटे लोगों में दरअसल बहुत ज़्यादा इंसुलिन होता है। अब वज़न घटाने का सादा सा फार्मूला ये है कि आपने अपने जिस्म में इन 2 हार्मोन्स को कंट्रोल करना है और जब आप फाका करते हैं
तो फाका इस काम में आपकी मदद देता है। होता यह है कि जिस्म में इंसुलिन जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है, एक स्टेज पर जाकर सेल्स मजबूर हो जाते हैं कि उसे ब्लॉक करें। सेल्स इंसुलिन को ब्लॉक करते हैं। जब बॉडी को इंसुलिन नहीं मिलती तो पैनक्रियाज जिस्म में 2-3 हत्ता के 4 गुना ज्यादा इंसुलिन बनाकर पंप करना शुरू कर देता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक बच्चे को बुलाते हैं, वो आपकी आवाज नहीं सुनता तो आप अपनी आवाज ऊंची करके उसे दोबारा या तीसरी बार बुलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब पैनक्रियाज को बॉडी से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो इंसुलिन की मिकदार जिस्म में बढ़ाने लगता है ताकि जिस्म को इंसुलिन मिले। अब जिस्म की सूरत हाल ये हो जाती है कि एक तरफ इंसुलिन को सेल्स ब्लॉक कर रहे होते हैं कि ये तो पहले ही ज्यादा है, दूसरी तरफ जिस्म को इंसुलिन सेल्स की बंदिश की वजह से नहीं मिल रहा होता। मगर जिस्म की जानिब से इंसुलिन पूरी होने का सिग्नल ना मिलने की वजह से पैनक्रियास इंसुलिन की इजाफी मिकदार तैयार किए जा रहा होता है। नतीजा इसका यह होता है कि जिस्म के कुछ हिस्सों में इंसुलिन कम और कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा होने लगती है। और होता क्या है कि जिस्म के अंदर एजाद तबाह होने लगते हैं और शुगर या दीगर बीमारियां लगने लगती हैं। तो आपने क्या करना है कि खाने की रूटीन यानी खाने के दरमियान के वक्फों को इस तरह सेट करना होता है कि इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ हार्मोन भी जिस्म में मौजूद रहकर चर्बी तबाह करता रहे। असल में जब आप 2 बड़े खानों के दरमियान के वक्फे में कोई भी छोटी मोटी चीज खाते हैं, चाहे वो 2 बिस्किट ही क्यों ना हो, आपके जिस्म में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। फर्ज करें आपने सुबह दोपहर शाम 3 खाने खाए हैं और दरमियान में 2 बार चाय पीने के साथ बिस्किट भी खाए हैं, तो आपका इंसुलिन लेवल 3 खानों के अलावा 2 बार चाय और बिस्किट के साथ भी बढ़ा है। फाके यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बुनियादी उसूल ही यही है कि हर मर्तबा जब आप खाते हैं तो आप दरअसल अपनी इंसुलिन का लेवल अप कर रहे होते हैं। लोग ये समझते हैं कि जब वो गंदम की रोटी खाते हैं तभी इंसुलिन बढ़ती है, ऐसा नहीं है। बल्कि हर बार जब आप खाते हैं, चाहे वो एक टॉफी ही क्यों ना हो, तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग हर 2 घंटे बाद अपना इंसुलिन लेवल अप कर रहे होते हैं। अब यह भी याद रखें कि हमारी बॉडी इस पैटर्न पर नहीं बनाई गई कि हम हर वक्त मुंह हिलाते रहें और कुछ ना कुछ खाते रहें। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने अपनी खाने की रूटीन को 3 टाइम्स पर सेट करना है। यह पहली स्टेज है और इन 3 खानों के दरमियान आपने कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो मूंगफली का एक दाना ही क्यों ना हो। दर हकीकत 2 खानों के दरमियान जब आपको भूख लगती है और आप कुछ नहीं खाते तो उन 2 खानों के वक्फे में भी आपका जिस्म फैट्स बर्न करने लग जाता है। अब आपने करना यह है कि जिस्म इस वक्फे में फैट्स को जब जला रहा होता है तो आपने इस वक्फे को बढ़ा देना है। 2 खानों के दरमियान वक्फा 16 घंटे का होना चाहिए और बाकी के 8 घंटे में आपने खाना खाना है। इसका तरीका यह है कि आप सुबह के 6 बजे जागें और भूख ना हो तो खाना ना खाएं, यहां तक कि आपको भूख लग जाए। आइडियल सिचुएशन यह है कि आप सुबह 6 बजे जागें और 10 बजे तक कुछ ना खाएं। 10 बजे खाना खा के फिर आपने 8 घंटे का गैप देना है और शाम को 6 बजे फिर खाना है। उसके बाद फिर सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। अगर आप इस तरीके के मुताबिक खाते हैं तो आपको खाने के दरमियान 16 घंटे का गैप मिल जाता है, क्योंकि शाम 6 बजे खाने के बाद सुबह 10 तक आपने कुछ नहीं खाया। और ये जो 16 घंटे का दरमियान का पीरियड है, इसमें आपका जिस्म मुसलसल फैट्स बर्न करता रहेगा। यह है सेकंड स्टेज, यानी एक बार खाना, फिर 8 घंटे बाद खाना, फिर उसके बाद 16 घंटे का गैप। थर्ड स्टेज में आपने खाने को 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे के दौरान खाना है और 20 घंटे कुछ नहीं खाना। यानी अगर आप दिन के 1 बजे खाना खाते हैं तो दूसरा खाना आपने 4 घंटे बाद यानी शाम को 5 बजे खा लेना है। शाम को 5 बजे खाना खाकर आपने फिर अगले दिन 1 बजे तक कुछ नहीं खाना। इस तरह आपके 2 खानों के दरमियान 20 घंटे का वक्फा हो जाएगा और 20 घंटों में आपके फैट्स मुसलसल जलते रहेंगे।
इसमें आपने सिर्फ एक चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आप अचानक जंप करके एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर ना जाएं। अगर आप दिन में 5 बार खाते हैं तो पहले दिन में 3 खानों की रूटीन बनाएं, फिर 3 खानों से 2 पर आए 8 घंटों के गैप पर, फिर 4 घंटों के गैप पर जाएं। और जब आप खाने में 20 घंटे का वक्फा देने में कामयाब हो जाएंगे तो तब आप 1.5 महीने में 2.5 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। अब ख्याल ये रखना है कि हामिला औरतें ये तरीका नहीं अपना सकती और ना ही दूध पिलाने वाली औरतें ये तरीका अपना सकती हैं। इसके अलावा शुगर के मरीज भी बगैर डॉक्टर की इजाज़त के ये तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी तमाम लोग किसी भी उम्र में ये तरीका अपनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक जितना दिल चाहे अपना वजन घटा सकते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।